हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं समझता हूँ बढ़िया होंगे, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की। तो अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, 1.1 एक्सरसाइज की बात करें, तो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम, एकलूट डिवीजन थ्योरम। बट एकलूट डिवीजन थ्योरम क्या है, हमारे इस बार सिलेबस में कट है, तो हम एकलूट डिवीजन थ्योरम नहीं पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट कहाँ पर पहुँचेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन, और उसमें हम जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो देखिए इसके अंदर जानेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या हम काम करते हैं और क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं इसमें बात करूंगा कॉम्पोजिट नंबर की। कौन से नंबर की? कॉम्पोजिट नंबर की। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। अब देखिए, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने 20 ले लिया। अब सबसे पहले बात आती है, मैं 20 को पहचानूं कैसे कि कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, अगर कोई भी नंबर कॉम्पोजिट नंबर कब कहलाएगा, तब वो खुद से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, और कोई तीसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, मतलब कि डिवाइड हो जाए। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम? कॉम्पोजिट नंबर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एक से बड़े ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? कॉम्पोजिट नंबर। या फिर तीसरा तरीका ये, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। तो देखिए 20 की बात करूं, तो भाई 20 को पहचानूं कैसे कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो मैंने क्या करा, 20 में 20 से डिवाइड कर दिया, और एक क्या किया मैंने, 20 को 1 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए 20 को खुद से डिवाइड कर दिया तो 1 टाइम चला गया, और 1 को 20 को 1 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। और देखो 20 को और क्या करूँ मैं, 10 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, 10 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ जाएगा। और 20 को मैं चाहूँ तो 5 से कर सकता हूँ, 5 से भी डिविजिबल है, 4 आ जाएगा। 20 को मैं चाहूँ तो 4 से कर सकता हूँ, 4 5 जा 20। तो भाई मैंने देखा ये जो नंबर 20 था, ये देखो खुद की वैल्यू से भी क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। अब देखिए 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब मैंने देखा भाई इन दोनों को छोड़कर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो ये नंबर कैसा होता है? सिर्फ ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये नंबर होता है हमारा प्राइम नंबर। बट मैंने देखा भाई ये 10 से भी डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, खुद की वैल्यू से भी हो गया, 1 से भी हो गया, और किसी तीसरे नंबर से भी डिविजिबल हो गया। तो कौन सा नंबर हुआ है? कॉम्पोजिट नंबर। तो देखिए अब हम जानते हैं फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। अब देखिए मुझे 20 के फैक्टर करने, 20 के क्या करने हैं? फैक्टर। तो मैं फैक्टर कैसे करता हूँ, 2 से स्टार्ट करता हूँ मैं, 2 से डिवाइड दूंगा 20 में, 2 10 जा 20। फिर देखूंगा 2 से जा रहा नहीं आ रहा, 10 में जाता है, 2 5 जा 10। अब देखो 2 का 5 में नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो किसकी टेबल में आएगा? 5, 5 की टेबल में 5 1 जा 5। तो मैंने क्या क्या करा, 20 के फैक्टर कर लिए। और क्या है, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ 20 इक्वल टू किसके बराबर, इन फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एक्चुअल में मैंने करा क्या, 20 के फैक्टर करे, क्या करे? फैक्टर करे, और उनको क्या किया, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इनको लिख दिया किसके बराबर? 20 के बराबर। तो देखो, और 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, इक्वल है दोनों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए मैंने भाई इनको क्या बोल दिया, मैंने क्या कह रहे 20 के फैक्टर करे, तो इसी चीज को बोल देता हूँ फैक्टराइजेशन। क्या बोल देता हूँ? फैक्टराइजेशन। मैंने इसको बोल दिया फैक्टराइजेशन। किस चीज को बोला, मैंने क्या करा, इस नंबर के 20 के फैक्टर करे, उन्हीं फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इनको लिख दिया। तो ये चीज क्या कहलाती है? हमारी फैक्टराइजेशन। फिर मैंने एक चीज नोटिस करी, भाई 20 के जो भी फैक्टर आए हैं, एक तो 2 आया है नंबर, डिफरेंट नंबर की बात करें, एक 2 आया है और एक 5 आया है, डिफरेंट नंबर्स। तो मैंने देखा भाई 2 नंबर क्या होता है, 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 5 क्या होता है, 5 भी क्या एक प्राइम नंबर है। तो मैंने जाना भाई ये फैक्टराइजेशन तो है, पर कैसे नंबर का? प्राइम नंबर का। तो मैंने इन फैक्टराइजेशन का क्या नाम दे दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन। बस इसके फैक्टराइजेशन के सामने कौन सा वर्ड ऐड कर दिया? प्राइम। क्यों किया? क्योंकि ये नंबर कैसे थे? प्राइम। तो इसका पूरा नाम हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन।
अब देखिए यहाँ पर अगर 20 की बात करें तो हम इस चीज़ को इस टाइप से ना लिख करके, मतलब कि मैंने 2 से किया स्मॉलेस्ट वैल्यू से, और 2 से भी फिर किया, फिर 5 से। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, 20 को दूसरे तरीके से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने 20 लिखा, 20 को क्या करा मैंने 5 से डिवाइड कर दिया पहले, 5 4 जा 20, फिर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 4 को, 2 2 जा 4, फिर 2 को 1 टाइम्स। अब मैंने यहाँ पर भी देखा भाई 20 लिखा, और 20 कितने फैक्टर थे, पहले कितना है 5, फिर 2, फिर 2, तो 5 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 5 2 जा 10 और 2 जा 20, तो 20 इक्वल टू 20, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या कहलाएंगे मेरे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्यों कहलाया, क्योंकि मैंने नंबर देखे 2 2 5, तो 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम, और किसी भी नंबर को उसके फैक्टर की प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। तो ये भी क्या कहलाया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने देखा भाई इस 20 को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया, मतलब कि मिनिमम वैल्यू 2 ली और 2 से स्टार्ट किया, तो ये चीज़ें लिखी मैंने 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे क्या करा, 5 से डिवाइड किया पहले, तो 5 इंटू 2 इंटू 2, पर दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम, क्योंकि इसका भी प्रोडक्ट कितना है 20 और इनका भी प्रोडक्ट क्या है 20। तो मैंने ये जाना भाई कोई भी, और 20 कैसा था, कॉम्पोजिट नंबर। 20 कैसा था, कॉम्पोजिट नंबर। भाई मैंने देखा कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, तो मैंने 20 को क्या माना, कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर के क्या करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो वो कैसे रहेंगे, हमेशा यूनिक रहेंगे। कैसे रहेंगे, यूनिक रहेंगे, मतलब कि एक जैसे। यूनिक का मतलब एक जैसे, जो चीज़ एक ही हो। मतलब कि इसके फैक्टर यहाँ पे भी 2 आया था, यहाँ पे 2, मतलब 2 बार 2 एक बार 5 का, यहाँ पे देखो एक बार 5 2 बार 2। तो क्या है, दोनों के जो फैक्टराइजेशन है, या फिर मैं बोलूँ प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो क्या है, हमेशा यूनिक रखेंगे। क्या यूनिक रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कोई भी कॉम्पोनेंट नंबर दे रखा हो, उसके क्या करूं मैं, फैक्टराइजेशन करूं, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो वो हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। बस एक थोड़ी सी दिक्कत क्या है, ऑर्डर में, मतलब कि क्रम। तो देखो यहाँ पे पहले क्या आया, 2 आया था, फिर 2 आया, फिर 5 आया। यहाँ पे क्या है, पहले 5 आ गया, फिर 2 आया, फिर तीसरी बार भी 2 आया। तो मतलब ऑर्डर की बात करूं, बस ऑर्डर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, ऑर्डर। ऑर्डर है हमारा यहाँ पर डिफरेंट, मतलब कि अलग है। यहाँ पे 2 2 और 5 आ रहा है, वहाँ पर 5 2 2 आ रहा है, तो ऑर्डर डिफरेंट है, और रिजल्ट कैसा है दोनों का, सेम, क्योंकि इनका भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है 20 और इनका भी प्रोडक्ट 20। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमारे, और कोई भी कॉम्पोनेंट नंबर दे रखा है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो हमेशा यूनिक होंगे। बट मैं क्या इग्नोर कर दूँ, क्या चीज़ को छोड़ के, उसके ऑर्डर को छोड़ के। वो एक अलग बात है, यहाँ पे मैं 2 2 5 लिख दिया, वहाँ पे 5 2 2 आ गया, पर दोनों रिजल्ट कैसे दे रहे हैं, सेम। तो ऑर्डर उसका मैंने नहीं रखता, मैटर नहीं रखता किसी भी क्वेश्चन में कि ऑर्डर जरूरी है। बट हम कोशिश करते हैं कि वो ऑर्डर में ही रखा जाए, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखे जाए। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए, अब इसमें चैप्टर में हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर दे रखे होंगे हमें, किसी भी नंबर का क्या करेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। किस मेथड के थ्रू, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू, मतलब कि वही प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या करेंगे हम, किसी भी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मतलब कि क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे कि 20 दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया आपको कॉम्पोजिट नंबर, उसके क्या करने, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे, या फिर किन्हीं दो नंबर के मुझे क्या निकालने होंगे, एलसीएम निकालना होगा, या फिर एचसीएफ फाइंड करना होगा। किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि 6 ले लिया और 20, 6 और 20, इनके क्या करने, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने, और दोनों नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूँ, तो देखिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 6 का मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, कि फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 3 या 6। 20 की बात करूँ तो 20 के अभी मैंने निकाले, उनको भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए ये तो स्मॉल नंबर है, तो हमने आसानी से ऐसे लिख लिया। अगर बड़ा नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, वही मेथड दोबारा से यही अपनाएंगे। 6 लिखा है, जैसे यहाँ पे 6 दे रखा है, वही 20 जो करते आए हम बचपन में। 6 की बात करूँ, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3। 20 की बात करूँ
टू टेन जा 20, टू फाइव जा 10 और 5 1 जा 5, तो 20 के फैक्टर क्या आ गए 2 × 5। तो मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ करके भी हम साइड में दिखा सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या करे, इन नंबर्स के 6 और 20 के क्या करे प्राइम फैक्टर निकाल लिए, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे HCF निकालना है, HCF ऑफ 6 and 20। एक तो इसकी वैल्यू चाहिए कि भाई HCF निकालो 6 और 20 का, और एक आंसर फाइंड करना मुझे LCM ऑफ 6 and 20। 6 और 20 का LCF फाइंड करो और LCM फाइंड करो। तो मैं कैसे करूँगा, मैं जानता हूँ HCF क्या होता है, बेसिक तरीका HCF निकालने का। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, और कॉमन का मतलब जो दोनों नंबर में कॉमन हो ऐसी वैल्यू। फैक्टर का मतलब वही जो नंबर के हम फैक्टर करते हैं। तो मुझे किसके HCF निकालने, 6 और 20। तो मैं इन दोनों नंबर में देखूंगा कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट है और दोनों में क्या है कॉमन भी है, हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। तो मैंने देखा भाई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। फिर मैंने देखा यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है। यहाँ पे देखा मैंने हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5 है, भाई यहाँ पे तो 5 है बट यहाँ पे 5 नहीं है, तो HCF 5 नहीं हो सकता। मैंने देखा भाई हाईएस्ट वैल्यू 5 के बाद कौन सी हाईएस्ट वैल्यू 3, 3 यहाँ पर 6 के फैक्टर में तो है पर 20 के फैक्टर में 3 नहीं है, तो क्या है ये भी हाईएस्ट वैल्यू नहीं आएगी हमारी कॉमन। तो मैंने क्या देखा भाई 2 देखा, भाई 2 3 के बाद हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 2, और दोनों में कॉमन भी है, मतलब कि हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। तो क्या आ गया इसका HCF 2, मतलब कि इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा HCF ऑफ 6 and 20 इक्वल टू 2। तो HCF कितना आ गया 2 आ गया। अगर मैं LCM की बात करूँ, LCM का मतलब होता है L का मतलब लीस्ट, C का मतलब कॉमन और M का मतलब मल्टीपल। मतलब कि लीस्ट का मतलब छोटा, कॉमन का मतलब दोनों में कॉमन हो, और M का मतलब मल्टीपल। तो मतलब दोनों जो भी नंबर हैं या 3 नंबर हो, चाहे 50 नंबर हो, चाहे 20 नंबर हो, मुझे क्या निकालना हो उनका LCM निकालना हो। तो LCM निकालूंगा तो उसमें ध्यान रखना है L का मतलब होता है लीस्ट वैल्यू, कम से कम छोटी वैल्यू क्या करनी है मुझे कॉमन लेनी है, और जो भी होंगी उनसे अलावा, मतलब कि छोटी से इतनी भी बड़ी होंगी उनको भी कॉमन में ले लूँगा, बाद में लिख दूंगा मल्टीपल की फॉर्म में। तो देखिए LCM की बात करूँ तो मैंने देखा भाई कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू देखी, मैंने देखा भाई 2 यहाँ पे कॉमन है, सबसे छोटी वैल्यू क्या यहाँ पे 5, 3 और 2 दे रखी है 3 वैल्यू, तो सबसे छोटी क्या है 2, और दोनों में कॉमन भी होनी चाहिए। तो मैंने देखा भाई दोनों में लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 2, तो मैंने 2 लिख लिया। फिर मैंने देखा भाई 2 यहाँ पे बच रहा है पर यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैंने इसको भी 2, यहाँ पर 3 बच रहा है इसको भी 3, और यहाँ पे 5 बच रहा है तो इसको भी 5। सिंपल सी बात है, LCM में कुछ नहीं करना, जो कोई भी नंबर दे रखे हैं उनके फैक्टर जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख लीजिए, और बाकी के जितने बचे नंबर हैं उनको पीछे प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख दीजिए। तो यही क्या कहलाएगा इसका LCM। इसको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60, तो LCM ऑफ 6 and 20 कितना आ गया 60। ओके स्टूडेंट, तो हम ऐसे ही सारे जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे उनके क्या करने होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे, या फिर उन्हीं का क्या करेगा 2 नंबर दे दे या 3 नंबर उनके HCF पूछ लेगा, या फिर उनका LCM पूछ लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट एक न्यू फॉर्मूला जानते हैं हम। जैसे कि हमें कोई भी 2 वैल्यू दे रखी हो, मतलब कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हों, उनके LCM और HCF के बीच एक रिलेशन होता है, उसको जानते हैं। तो देखिए फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी मुझे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखें, तो मैंने मान लिए लेट A and B are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने A और B को क्या मान लिया 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है भाई इन दोनों जो भी नंबर माने मैंने इनका प्रोडक्ट
प्रोडक्ट, मतलब कि 2 नंबर माने मैंने ए और बी माने मैंने 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो इन इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, इन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम एंड इन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा। ए की जगह मैंने 6 ले लिया और बी की जगह मैंने 20 ले लिया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, इन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम के और इन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड साइड, ये वाली पूरा इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, प्रोडक्ट करो दोनों एचसीएफ और एलसीएम का, किसके बराबर आएगा, 6 × 20 के बराबर। ओके स्टूडेंट, तो इस पे क्या करेंगे हम, कुछ इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। 6 और 20 दो नंबर्स हैं, 6 और 20 के हैं, दो नंबर्स हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इनका क्या करना है, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है पहला काम, और इन दोनों नंबर का मुझे एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो देखिए 6 के फैक्टर क्या होंगे, मैंने अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, 2 × 3 हो गए। 20 की बात करूं तो कितने होंगे, फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो देखिए ये क्या कर लिया मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब मैं बात करूं दोनों के एलसीएम की बात, तो देखिए एलसीएम किस किस का, 6 और 20 का। और मैंने बताया एलसीएम कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी छोटी वैल्यू है वो देख लो इसमें कॉमन कौन सी है। तो मैंने देखा भाई 2 कॉमन यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, जबकि 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है। तो जो कॉमन है सबसे छोटी नंबर उसे लिख लो पहले, 2 कॉमन है, मैंने 2 लिख लिया, और कोई कॉमन नहीं है तो इनको उठा के यहाँ पे 2 बच रहा है, इनटू का साइन लगाओ 2 लिख दो, यहाँ पे 5 बच रहा है, 5 का साइन मल्टीप्लाई का साइन लगाओ 5 लिख दो, यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 को भी लिख दो प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा किसका, 6 और 20 का। तो किसके बराबर होगा, 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60, तो 60 हो गया। ऐसे में एचसीएफ की बात करूं, इन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ ऑफ 6 और 20, तो एचसीएफ क्या बोलता है, हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि दोनों नंबर में क्या है, हाईएस्ट वैल्यू देखो, और वैल्यू कैसे, वैल्यू देखो जो हाईएस्ट हो और कॉमन भी हो। तो मैंने देखा भाई 2 है यहाँ पर, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, पर यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 5 है हाईएस्ट वैल्यू, पर यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या कर लिया, इसमें से 2 ही एक ऐसी वैल्यू है, एक मात्र 2 ही एक ऐसी वैल्यू है दोनों में जो हाईएस्ट है और कॉमन भी है। तो मैंने क्या लिख लिया, इसका एचसीएफ 2। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ मैंने एक तो इस तरीके से निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से सिर्फ क्या करता, एलसीएम की वैल्यू निकाल लेता, और एचसीएफ की क्या करता, यहाँ से वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर लेता। या फिर दूसरा तरीका, यहाँ पर सिर्फ एचसीएफ निकाल लेता मैं, और यहाँ से क्या करता मैं, एलसीएम की वैल्यू फाइंड कर लेता। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मुझे फॉर्मूला दे रखा है, ए × बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो देखिए ए और बी क्या मान लिया मैंने, ए वैल्यू क्या मान ली 6 और बी क्या मान ली 20। तो देखो इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ, 6 × 20 रख लिया मैंने, ए की जगह 6 और बी की जगह 20, इक्वल का साइन, यहाँ पर क्या एलसीएम। तो देखिए मैं एलसीएम फाइंड करूंगा इनका इस फॉर्मूले की हेल्प से, 6 और 20 का एलसीएम फाइंड करना है, इनटू एचसीएफ ऑफ 6, 20। तो ये फॉर्मूला जो मुझे दे रखा था, मैंने ए को 6 माना और बी को 20 माना, जहां पर ए था वहां पर मैंने 6 पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, जहां पर बी था वहां पर 20 पुट कर दिया। अब देखिए मैंने क्या करा, इसके फैक्टर करे, फैक्टर करने के बाद तुरंत क्या कर लिया मैंने, इसका कोई भी एक चीज निकाल लो, या तो एलसीएम निकाल लो या फिर एचसीएफ। अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो मैं यहाँ से सिर्फ एचसीएफ फाइंड करूंगा, ये वाला एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं निकालूंगा। तो मैंने क्या करा, एचसीएफ निकाला, एचसीएफ कितना आया 20, तो वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना दे रखा 20, यहाँ पर एलसीएम ऑफ 6, 20, और एचसीएफ कितना निकाला मैंने 2। तो इसका 2 का यहाँ पे कर जाएगा 2 × 20, और ये कितना हो जाएगा 6 × 60। तो देखिए एलसीएम निकल आया, 6 और 20 का एलसीएम आ गया कितना
60। तो देखो ये इस फॉर्मूले से भी 60 आया और बेसिक जो मेथड होता है उससे भी 60 आया। तो ऐसे कर सकते हैं। या फिर हमें क्या दे रखा होता, यहाँ पर एलसीएम गिवन होता, एलसीएम गिवन होता और हमें क्या करना पड़ता, एचसीएफ फाइंड करना होता। तो हम क्या करते, ये वाला यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन करते, यहाँ से एलसीएम निकाल लेते। क्या करते, एलसीएम निकाल लेते हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते। तो यहाँ पे देखो 6 × 20 यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में, तो एलसीएम हमारे पास गिवन है, मैंने निकाल लिया 60। और मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, और मुझे दे रखा है 6, एचसीएफ ऑफ 6 × 20। अब देखिए 6 की बात करूं तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 वन टाइम कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया सिर्फ 2। एचसीएफ ऑफ 6 × 20 इज इक्वल टू 2। तो एचसीएफ भी हम यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं, जबकि हमारे पास बेसिक तरीका होता है ये वाला। बट हमें क्या करें, कोई भी इस टाइप में फॉर्मूला क्वेश्चन दे दे इसी फॉर्म में बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमारी इच्छा है चाहे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करें, चाहे इस वाले मेथड का यूज करें। हाँ, तो ओके स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक तो सिंपल तरीका है, कोई भी मुझे 2 नंबर दे रखे हैं या 3 नंबर दे रखे हैं, पर देखिए ये जो वाला फॉर्मूला ये कितने नंबर के लिए वैलिड है, सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यह वैलिड है। 3 वाला हम पढ़ेंगे नहीं, अगर 3 वाला आएगा तो हम क्या करेंगे, इस मेथड के थ्रू आंसर निकाल लेंगे, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ इसी मेथड के थ्रू फाइंड कर लेंगे। और 2 नंबर का आता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं।